हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ढेरों बधाई। आखिरकार वह शानदार कमबैक हो गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारे सभी ओई के लॉगिन्स फिर से शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिस्टर ऐश सर और हमारी बैक ऑफिस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। यह उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जो 24 घंटे लगातार काम करके उन्होंने हमारे लिए फिर से ओई को शानदार तरीके से वापस लेकर आए हैं। लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय इस पूरे प्रोसेस में लग गया और हम सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर लॉगिन कब शुरू होगा। एक स्पेशल थैंक यू हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को, जिन्होंने यहां पर अपना धैर्य बनाए रखा, मिस्टर ऐश का पूरा साथ दिया और हमारी बैक ऑफिस टीम पर भरोसा बनाए रखा। यही वजह है कि ओईए की स्थिति, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी, अब फिर से सक्रिय हो गई है। खासकर मिस्टर ऐश ने लास्ट अपडेट में कहा था कि फ्राइडे के बाद कभी भी लॉगिन की प्रोसेस शुरू हो सकती है और बिल्कुल वादे के मुताबिक ये सारी चीजें हुई। इंडिया के समयानुसार यह सब सही तरीके से हो गया। हमारा लॉगिन प्रोसेस बिल्कुल नाइट में शुरू हुआ था और संडे नाइट के बाद से ही लॉगिन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई थी। यूएस टाइम के अनुसार भी सब कुछ उसी समय से एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ जैसा हम चाहते थे। इसलिए फिर से आप सभी को ढेरों बधाई। ये एक बहुत बड़ी जीत है और एक शानदार कमबैक। जब आप लॉगिन करते हैं तो कृपया पॉपअप को ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि अभी और भी कई चीजें आनी बाकी हैं। स्टे ट्यून रहें, क्योंकि आगे और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आने वाले हैं। मतलब अभी हम लॉगिन तो कर पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मिस्टर ऐश ने अपने आखिरी अपडेट में साफ तौर पर कहा था, पॉपअप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जो भी नए बदलाव या जानकारी आएगी वो पॉपअप के जरिए ही मिलेगी। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अब एक बार पॉपअप आ गया है तो अगला पॉपअप आने में बहुत समय लगेगा। ये पॉपअप्स जल्दी जल्दी बदलेंगे और हर बार इनमें नई जानकारियां और निर्देश शामिल होंगे। कई चीजों के इंस्ट्रक्शन आएंगे जिन्हें आपको ध्यान से फॉलो करना होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी तरह के स्क्रीनशॉट लेना या शेयर करना सही नहीं है, इसलिए सतर्क रहें। ओई में अगर छोटे छोटे स्क्रीनशॉट भी हैं तो कृपया उन्हें शेयर करने से बचें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जब आप पॉपअप्स देखेंगे तो वहां भी साफ लिखा होगा कि किसी भी प्रकार का पेमेंट या नए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि नए लोगों को लिंक के जरिए यहां लेकर आएं या उन्हें ज्वाइन करवाएं, तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। यह अभी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी निर्देशों का सही से पालन करें ताकि कोई भी गलती न हो। सपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि सपोर्ट टिकट्स डालकर क्वेरी कर सकते हैं, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी सपोर्ट चालू नहीं हुआ है, लेकिन जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो पॉपअप्स में क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ दी गई हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक फॉलो करना होगा। जैसे ही नए पॉपअप्स आएंगे, बाकी चीजें भी जल्दी जल्दी सामने आ जाएंगी। मिस्टर ऐश ने अपने लास्ट अपडेट में भी स्पष्ट किया था कि सभी चीजें लाइन अप हो चुकी हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं और जिन पलों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि ऑन पैसिव वापसी नहीं करेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है और अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ओईए में कई नई चीजें जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी, वो पहले से भी बेहतर और जबरदस्त होती जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि ओईए में अपनी तरफ से कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। जो भी जानकारी या चीजें वहां पर आ रही हैं, उन्हें बिल्कुल वैसा ही रहने दें और किसी भी प्रकार से उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसे कि एड्रेस वगैरह कुछ भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश मत करें। जैसे जैसे नए पॉपअप्स आते जाएंगे, आपको उन पॉपअप्स के निर्देशों के अनुसार ही काम करना है। इसलिए धैर्य रखें और निर्देशों का पालन करें। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि ध्यान रखें, जब तक पॉपअप नहीं आते तब तक अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने
या कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश न करें। अभी जो चीजें आ रही हैं वे पहले से बेहतर होंगी, और मिस्टर ऐश ने भी अपने लास्ट अपडेट में यही कहा था कि जो भी पॉपअप्स आएंगे उन्हें ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। आपको हर समय अपडेटेड रहना होगा क्योंकि यह सख्त जरूरत है। जो भी नई जानकारी आएगी उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्देश से चूक न जाएं। तो उस पॉपअप को भी ध्यान से देख लें क्योंकि उसके अंदर भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बार फिर से आप सभी को ढेरों बधाई। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और शानदार कमबैक तो हो चुका है, लेकिन यह कमबैक हमें एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। मिस्टर ऐश ने जिस तरह से अगले फेज की बात की है उसके अनुसार नेक्स्ट फेज भी जल्द ही आने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा या इसे लंबा खींचा जाएगा। सभी चीजें, चाहे वह प्रक्रियाएं हों या विथड्रॉवल्स, पूरी तरह से परफेक्ट और अप टू डेट हैं। हमें सिर्फ निर्देशों का पालन करना है और जो भी आए उसे सही तरीके से समझकर आगे बढ़ना है। जब आप हर चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों के पेंडिंग विथड्रॉल हैं, क्या इसमें बहुत समय लगेगा या नहीं। लेकिन हमें सभी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना चाहिए क्योंकि मिस्टर ऐश हर पॉपअप के जरिए हमें बताएंगे कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है और चीजों को कैसे संभालना है। दोस्तों, यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है और जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम सभी बेसब्री से उन रोमांचक पलों का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो समय आ गया है जब हम लॉगिन कर रहे हैं। यह ओएस हमारे लिए एक बड़ी खुशी का पल है दोस्तों। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक बार फिर से आप सभी को बधाई। आपने जो पेशेंस दिखाया है वही इसका परिणाम है। निश्चित रूप से बहुत से लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जो ऑन पैसिव के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे, लेकिन अभी और भी कई ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो और भी लोगों के मुंह बंद कर देंगे। लेकिन हमें हर चीज को सावधानी से करना है। ओए या अन्य विवरणों के स्क्रीनशॉट्स को जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में किसी के साथ साझा नहीं करना है। हमें लगातार एक्टिव रहना है, इसलिए दोस्तों पूरी तरह से एंजॉय करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो अपने ब्लेजर या एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स से संपर्क करें। यह सारी प्रक्रियाएं बहुत ही स्मूथ और सरल हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था। अगर आपको किसी कारणवश ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी है या लॉगिन में दिक्कत आ रही है तो अपने एक्टिव फाउंडिंग मेंबर से बात करें। पूरी प्रक्रिया का आनंद लें और आगे बढ़ते रहें।